आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं IBPS गुरुजी की चैनल पर। आज हम जो ले रहे हैं वो टॉपिक है एवरेज, जो कि लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स लिए हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। सिंप्लीफिकेशन, जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड पूछे गए हैं 15 to 19 वाले, प्लस अप्रोक्सीमेशन, सीरीज़ किस तरीके से सॉल्व की जाएगी एकदम इजी वे पे बताया गया है, और उसी के साथ मिसिंग सीरीज़। इसके 2 भाग है, मिसिंग सीरीज़ और सेकंड है आपका रॉन्ग सीरीज़। ठीक है, तो टोटल 4 लेक्चर हो चुके हैं, 4 हुए। अच्छा, 5th लेक्चर अपना है क्वाड्रिक पे। ओके डन। चलिए, अब ये क्या है, लेक्चर नंबर 6 है, जो कि एवरेज है अपना 1 लीनियर स्टार्ट होता है। एवरेज के साथ बेस है, आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो बेसिक से ही चालू होता है। सिंपल वे से बताएंगे, बेसिक टू हाई। आपको ट्रिक और इजी टू इजी दोनों ही बताएंगे कि इजी टू इजी भी आप यूज़ कर सकते हो किस तरीके से, और ट्रिक्स बेस पे भी बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्लियर? चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, अगर आप कभी भी यूज़ कर रहे हो या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ एवरेज। एवरेज क्या है? इट इज़ अ सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप जितने भी ऑब्जर्वेशन देख रहे हो स्क्रीन पे, उन सभी का क्या कर दो, सम कर दो, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और वो जितने भी नंबर थे, जैसे कि 4 नंबर थे, 4 का आपने क्या किया, सम किया, तो 4 से उसे क्या करो, डिवाइड भी कर दो। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? समझ में आई बात? ये है एवरेज का रूल। एवरेज का रूल सिंपली क्या कह रहा है कि एवरेज बराबर होता है ऊपर टोटल करो या सम करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने आपके नंबर है। इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कोई मेथड नहीं भी करोगे ना तो भी चल जाएगा, कोई ट्रिक नहीं करोगे ना तो भी चल जाएगा। फिर भी हम ट्रिक्स यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है, बट इससे भी हो जाता है। ठीक है, बट शर्त एक है, आपका मल्टीप्लाई बहुत अच्छा होना चाहिए। समझ में आई बात? अब दिया क्या रहता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एवरेज है, ये टोटल है जिसे हम सम कहते हैं। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, जो भी नंबर्स होंगे ऑब्जर्वेशन के, वो आप ऐसा एक गांठ मान लो, गांठ ही बांध लो पूरी तरीके से कि आप एवरेज का कभी भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ो ना तो आपको ये तीनों चीज होनी ही चाहिए कंपलसरी। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम और एवरेज। एवरेज का रूल क्या हो जाएगा भैया, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। ऐसा करके फाइंड कर लूँगा सर। और अगर टोटल फाइंड करना होगा तो सर एवरेज के अंदर मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर सर नंबर फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, टोटल के साथ डिवाइड क्या कर दूंगा, एवरेज। ये गार्ड मान लो, कोई भी अगर आप लाइन पढ़ रहे हो, आप कोई ट्रिक यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई मेथड यूज़ नहीं कर रहे हो, बस आप बेसिक फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना चाहते हो, तो बस ये 3 चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और हर एक लाइन का या हर एक एवरेज की लाइन का आपको ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्लियर? समझ में आ रही है बात? डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आप बात करते हैं कि हमारे पास नंबर है 5, 4, 10, 8 और 13। ये 5 नंबर है अपने पास। तो एवरेज का रूल क्या कहते हैं भैया, सभी को टोटल कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20 और 1 30 और 1 40। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 40 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5। तो आंसर कितना आएगा आपका, 8। आपका एवरेज कितना निकला, 8। अब जो 8 एवरेज होता है वो एक्चुअली कहता क्या है, समझो। देखो, बेसिक समझना सबसे ज़रूरी है, तो ही ट्रिक्स समझ में आएगी। ओके, क्या कह रहा है, 8 एवरेज ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन, या आप 5 नंबर्स, अब जो भी कह सकते हो। ठीक है, ये 8 एवरेज क्या है, इन 5 का एवरेज है।
पांचों ऑब्जर्वेशन का क्या है, एवरेज है। तो एवरेज कैसा होता है, अपने दिमाग में क्या लेके चलता है कि भैया ये जो पांचों नंबर है ना तुम्हारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों को क्या लेके चलता है, 8 8 8 8 8 8, ऐसे दिमाग में लेके चलता है। थिंकिंग इसकी ऐसी होती है, पर एक्चुअली ये सब कैसे होते हैं, अलग होते हैं। आज आपकी क्लास होती है, क्लास में अगर कोई भी टीचर आता है तो वो क्या बोलता है कि एवरेज स्टूडेंट दिख रहे हैं, एवरेज 32, एवरेज 34 महीने के, तो वो रोज़ आके नहीं देख रहा, वो बस आपकी क्राउडिंग से ऐसा अंदाज़ा लगा लेता है कि हर दिन इसके करीब या इसी के बराबर आ रहे होंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो ये थिंकिंग आपको भी डेवलप करनी है, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, दूसरी बात आती है, एवरेज में कभी भी कोई भी इंक्रीज, डिक्रीज, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐसा अगर कुछ भी हो रहा है तो डायरेक्ट कर दो। कभी कभी बोला जाता है ना कि एवरेज में 2 इंक्रीज हो रहा है, तो भैया 2 इंक्रीज कर दो। अगर मान लो ये 6, एवरेज में 2 इंक्रीज हो रहा है, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, सीधी सी बात 8 हो जाएगी। अगर कहते कि -2 डिक्रीज हो रहा है, तो सीधी सी बात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और अगर बोलता है कि डिवाइड बाय 2 हो रहा है, तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो सीधी सी बात है न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 12। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि अगर एवरेज के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप डायरेक्ट कर दो, ठीक है। क्लियर, समझ में आई बात? चलिए अब नेक्स्ट आगे एक और थिंकिंग डेवलप करनी है आपका। पहले हम लिखते कुछ नंबर, जैसे कि 12, 13, 11, 15 और 9, इन सभी को जोड़ दोगे तो वही 60 आएगा, बाय 2 हो जाएगा, सॉरी बाय 5 हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पर अब मुझे इसको डायरेक्ट करना है, ठीक है। अभी हमने आगे देखा कि एवरेज कैसे सोच के चलता है कि हम सब बराबर है। अगर आपको कभी डायरेक्ट करना हो तो देखो, इन सभी को जोड़कर वही एक समान करना है अपने को, पांचों नंबरों को क्या करना है, एक समान करना है, ऐसा दिमाग में रखना है। पांचों नंबर्स को क्या करना है, इक्वल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा नंबर पकड़ो, ठीक है, छोटा नंबर पकड़ो और वो छोटा नंबर इन पांचों नंबरों के अंदर होगा। डन। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, ये पांचों के पांचों कितने होंगे, मिनिमम 9 तो होंगे। समझ में आई बात? देखो, अगर 8 8 2 बार हो तो उसका एवरेज भी 8 ही निकलेगा। कर लीजिए सॉल्व, 8 दूनी 16 बाई 2। 8 8 अगर 3 बार हो तो उसका एवरेज अगेन 8 ही निकलेगा। अगर 8 8 80 बार भी हो ना, कितनी बार, 80 टाइम्स, तो भी एवरेज क्या निकलेगा, 8। वैसे ही ये पांचों अगर 9 9 है तो एवरेज भी क्या निकलेगा, 9। फिक्स है। डन। ये मिनिमम हो गया, कोई पेन पेपर की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हो कि मिनिमम एवरेज कितना होगा सर, 9 तो होगा। अब कितना ज़्यादा होगा वो चेक करो। पहला नंबर देखो कितना है मेरे पास, 12 है, तो कितना ज़्यादा है, +3। दूसरा नंबर कितना ज़्यादा है, 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तीसरा नंबर कितना है, 11, तो ये कितना हो जाएगा, +2। चौथा नंबर कितना है, 15, तो ये कितना हो जाएगा, +6। डन। तो इन सभी को ऐड कर दो, जो एक्स्ट्रा है ना उन्हें क्या करो, ऐड कर दो कि एक्स्ट्रा टोटल कितना है मेरे पास, ठीक है। चलो जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 4 12 3 15। कि सर जी मेरे पास अभी भी 9 9 सबका हो गया है और कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है, कितना, 15। तो इस 15 को सभी में मैं लिख देता हूँ, सभी में क्या करो, इक्वली बांट दो, इक्वली बांट दो। तो कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, कितना बांटना है, 15। तो एक आदमी के पास कितना आएगा, 3, मतलब हर एक आदमी के पास 3 3 3 3 आएगा, आया ना। तो देखो कितना हो गया, तो एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा, 3, तो कितना हो गया, 12 हो गया, डायरेक्ट ऑप्शन। क्लियर। देखो ये समझना भी जरूरी है, हर वक्त आपका रूल्स के बेस पे आंसर आ जाएगा,
पर कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स्ट्रा स्पीड पकड़नी होगी, तो उसके लिए ये थिंकिंग आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थिंकिंग समझ में नहीं आई तो प्लीज़ एक बार पेन पेपर ले लीजिए और जैसे जैसे मैंने बोला ना वैसा वैसा आप लिखिए। 100% आपको समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन के साथ हम ट्रिक्स और अपना जो रूल्स है दोनों यूज करते हुए चलेंगे। ठीक है, और जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी करने का कोशिश करेंगे। चलिए आइए, अब देखिए फाइंड द एवरेज, मतलब एवरेज का रूल तो हमें पता है कि क्या होता है। एक सेकेंड, पेन कहाँ गई? चलिए, एवरेज का रूल तो हमें पता है कि सर जी आप क्या बोल रहे हैं, इन सभी का टोटल करने को बोल रहे हैं। आया ना? फिर सर जी इन सभी को डिवाइड करोगे क्योंकि वही एवरेज का रूल है, ऊपर टोटल आ जाएगा नीचे नंबर आ जाएगा। देखो ये बच्चे करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। आपको हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था क्या? पढ़ाया हुआ है, लेक्चर 1 है। ठीक है, उसके अंदर एक मेथड है डेरिवेशन, जिसके अंदर एडिशन करना सिखाया गया है इस टाइप का। देखो हमें पता है कि ऊपर तो टोटल करना है, हमारे पास क्या है नंबर, एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं। अगर नहीं भी देखा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, पर हो सके तो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, 32, 44, 56। हमेशा ऐसा नंबर एज्यूम करो, ऐसा नंबर मानो, ऐसा नंबर आप दिमाग में रखो या मानो जिससे क्या कुछ प्लस मिले और कुछ माइनस, कुछ क्या मिले, प्लस मिले और कुछ क्या मिले, माइनस। समझ में आ रही है बात? क्लियर और नॉट? ठीक है, तो चलो डायरेक्ट एवरेज निकालते हैं। हमने सभी को 35 मान लिया दिमाग में। हमें पता है कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, पर हमने सबको दिमाग में कितना मान लिया, 35। तो मेरा एवरेज भी फिक्स हो गया, कितना हो जाएगा, 35, क्योंकि सभी का कितना है, 35। डन, इतना बात क्लियर? कोई डाउट इतने में किसी को? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये 35, ये 35, कोई इंक्रीमेंट? नो इंक्रीमेंट, नो डिक्रीमेंट। ये 26 था, इसको 35 माना, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। डिक्रीज करना पड़ेगा, कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? देखो माइंडली हो जाता है। ओके, कितना डिक्रीज करोगे, 9। इसको फिर डिक्रीज करना पड़ेगा 5, इसको फिर डिक्रीज करना पड़ेगा 3, इसको फिर इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि हमने कम माना है जबकि था कितना, ज़्यादा, तो 9। और इसमें फिर अगेन इंक्रीज करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 1, 2। ओके, चलो अब ये जो नंबर है ना, इसका प्लस माइनस जो भी तुमने किया हुआ है वो कर दो, मतलब जोड़ घटाओ जो हो रहा है साइन के साथ। तो देखो -9 + 9, मतलब सभी को जोड़ दो, सभी को क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, तो -9 + 9 कट जाएगा, -5 - 3, 0 का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, 21 - 8। क्लियर? 11 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 और 13, कितना नंबर बच गया, 13। 13 कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब मेरा एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 35 है मिनिमम, प्लस क्या हो जाएगा, 13। अब डायरेक्ट 13 नहीं जोड़ेंगे, 13 एक टोटल है। कितने लोगों का, बचे हुए कितने लोगों का, 1 2 3 4 5 6 लोगों का टोटल है। तो मैं सब बोल सकता हूँ कि 35 + 6 दूनी 12, 1/6। ठीक है, डन। ये कितना हो जाएगा, 37, 1/6 कितना होता है, 1666, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 37.16। समझ में आई बात? क्लियर? अगर मान लीजिए, चलो मान लो अगर 35 - 13 आया होता तो वही सेम है कि डिक्रीज होगा, -6। वापस वही दिमाग लगाएंगे कि 35 - 2, 1/6। क्लियर? तो ये कितना हो जाता, 33। 2 गया, -1/6, इसको 1 से कर देंगे तो 32, फिर ये कितना हो जाएगा, 5/6।
ये इतना हो जाता फिर एवरेज। अगर माइनस में आंसर आया होता तो, जो कि नहीं है, ये जस्ट एक्सप्लेन किया है कि अगर माइनस में आया होता तो हम सिंप्लीफाई ऐसे करते, और अगर प्लस में आया तो ऐसे। ये जस्ट ओनली आपका मैक्सिमम 20 सेकंड तो बहुत हो गया, या उससे भी कम लेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली दिमाग में लेते मैं समझ जाता कि ये 35 के करीब है सारे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता कि यहाँ ये -9 है, यहाँ -5 है, यहाँ -3 है, यहाँ +9 है, +9 -9 कट जाता, ये 21 है। इसी को तो स्पीड कहते हैं कि 21 में से 8 चला गया तो भैया 13 बचा, 13 को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो 6 दूनी 12 और 1/6 है, तो ये हो गया सर जी 37.16 के करीब मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, विदिन अ 9। ये स्पीड आपको पकड़नी है, ये पूरा आपको समझाया मैंने कि कैसे हो रहा है वर्क, ठीक है, कैसे वर्क चलता है, और ये मेरी स्पीड है, ठीक है, ये मेरी स्पीड है, और यही स्पीड आपको कंज्यूम करनी है, ठीक है। मिनिमम 30-40 क्वेश्चन करेंगे हम तो ऑटोमेटिकली स्पीड ये जनरेट हो जाएगी। दो तरीके से करेंगे। पहला अपना बेसिक बहुत स्पीड देता है, बट मल्टीप्लाई तेज होना चाहिए, बट मल्टीप्लाई कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलो 40 मैन का क्या है, 15 साल का एवरेज है, तो ये एवरेज हुआ, ये ऑब्जर्वेशन हुआ। क्यों 40 लोगों का एवरेज कितना, 15। कौन सी चीज़ मिसिंग है, टोटल। टोटल का रूल क्या था सर जी, कि एवरेज के अंदर ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सर जी क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एवरेज कितना है 15, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 40, ये कितना हो जाएगा 600। 40 लोगों का टोटल साल कितना हो जाएगा 600, ठीक है। उसी तरह 20 वुमेन का टोटल कितने, एवरेज कितना दिया है 18 ईयर। तो अब बार बार नहीं लिखने का, बस अब समझ में आ गया, ये एवरेज है, ये नंबर है, तो 18 दूनी 36, 360। फिर क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन, लाइन वाइज लाइन, ऑल मैन एंड वुमेन। मैन कितने हैं 40, वुमेन कितनी है 20, तो टोटल कितने हो गए 60। ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। टोटल मेरे पास कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, एवरेज, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए क्या चाहिए सर जी, टोटल चाहिए, और डिवाइड में क्या चाहिए, ऑब्जर्वेशन के कितने हैं। टोटल हमें अभी नहीं पता, यहाँ पे तो नहीं पता है, ऑब्जर्वेशन 60 है, ठीक है, और एवरेज दिया हुआ नहीं है, ये तो फाइंड करना है। तो देखो टोटल यहाँ से नहीं मिल जाएगा, ये आपका ऊपर देखो, तो 40 लोगों का टोटल कितना है 600, प्लस 20 औरतों का टोटल कितना है आपके पास 360, तो ये टोटल कितना हो गया 960 हो गया टोटल। तो ये टोटल की जगह कितना लिख दूंगा 960, तो ये कितना हो जाएगा 16 ईयर, ओके। 0 से 0 कट जाएगा, 6 के 36, डन। विद इन 30 सेकेंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। दिमाग में गांठ मान लो, क्या एवरेज, टोटल और ऑब्जर्वेशन, ये तीनों चीज़ें मुझे हमेशा हर एक लाइन की पता होनी चाहिए, और मल्टीप्लाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, डन। समझ में आई बात। अब डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट का वही है तरीका जो हमने आपको आगे बताया था कि क्या कर देने का होता है। देखो डायरेक्ट का तरीका क्या था, ये रहा। सबसे पहले क्या करने का, छोटे इंसान को पकड़ने का और सभी को छोटा बना देने का, फिर देखने का एक्स्ट्रा कितना है, और जो भी टोटल एक्स्ट्रा निकलता है उसको सभी में इक्वली बांट देने का, ठीक है। यही किया था, अब वही यहाँ पे करेंगे। देखिए मेरे पास सबसे छोटे इंसान कौन से, सबसे छोटा एवरेज 15, 40 लोगों का भी एवरेज 15 ले लिया, और ये 20 लोगों का भी एवरेज कितना ले लिया, 15 ले लिया, ठीक है। तो 60 लोगों का एवरेज भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, हाँ या ना। पर जबकि हमें पता है कि ये 20 लोगों का एवरेज कितना है 18, मतलब 15 ले लिया तो कितना कम पड़ रहा है, 3 ज़्यादा है इनके पास, मतलब 20 लोगों के पास एवरेज कितना ज़्यादा है 3, तो टोटल कितना ज़्यादा होगा
कि हर एक 20 लोगों के पास तीन ज़्यादा है, मतलब एक्स्ट्रा कितना है मेरे पास 60। ये एक्स्ट्रा जो होता है ना 60, वो कितने में बांटना है, तो अब बस इन 20 में नहीं बांटना है, सभी में बांटना है। 60 लोगों में 60 बांटोगे तो हर किसी के पास कितना आएगा 1, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 15 + 1 16, डायरेक्ट हुआ। लोग मोस्टली बिगनर्स को इतनी जल्दी ये नहीं करना है, ठीक है। आपको ये सिंपल मेथड यूज़ करनी है। मिनिमम 20 क्वेश्चन अपने तरीके से करो ये, ठीक है। वो 20 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं ना, फिर इसको इस आइडिया की तरफ आओ। डायरेक्ट मत आओ प्लीज़, डायरेक्ट मत आओ। क्यों? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जब हम भी पहली बार कर रहे थे तो डायरेक्ट नहीं होता था, ये अच्छा लगता है, बट थोड़े प्रैक्टिस के बाद ही इसके ऊपर जाना, स्टार्ट में डायरेक्ट मत जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ द 5 नंबर। अब हमारे पास कितने नंबर है, 5 नंबर है, जिनका एवरेज कितना दिया है 10.9। तो चलो आइए, 5 नंबर है, 5 नंबर का एवरेज कितना है 10.9 है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 10.9 इंटू 5 मतलब ये कितना हो जाएगा 45.5। ये है ऑब्जर्वेशन, ये है एवरेज, और ये हो गया मेरा टोटल। क्लियर? चलो फिर क्या कह रहे हैं, इन्हीं 5 में से पहले के 3, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है 10.5, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 10 × 30, 3 × 5 = 15, तो 31.5। फिर कह रहा है लास्ट के 3, उनका एवरेज कितना है 11.4, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 33 और 4 × 12, 34.2, ठीक है। अब जरा एक बार ध्यान दीजिए, फिर क्या कह रहा है, ये फाइंड द मिडल नंबर, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान दो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 लोग हैं। इस बंदे ने कहा यहाँ पे पहले के 3, मतलब ये फर्स्ट 3। फिर ये बंदा कह रहा है कि लास्ट के 3, चलो लास्ट के 3 लो। तो देखो ये बीच का नंबर 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर ऐसा देखा जाए तो 3 नंबर पहले और 3 नंबर बाद में, तो टोटल 6 नंबर हो गए, आया ना। पर जबकि है कितने 5, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक ये जो भी मेरे 5 नंबर है, अगर 6 में से टोटल 5 नंबर को माइनस कर दूं, एक आइडिया जनरेट कर रहे हो, ओके। तो बचेगा क्या 1 नंबर, कौन सा बचेगा जो कि रिपीट हो रहा हो, या मिडल नंबर। आप डायरेक्टली बोल सकते हो या मिडल नंबर, जो नंबर रिपीट हो रहा हो या तो वो बचेगा, या तो आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हो मिडल का नंबर बचेगा, ठीक है। डन। चलिए, तो आपका मिडल का नंबर कौन सा है 3rd नंबर है, ठीक है। तो स्टार्ट करिए, डायरेक्टली कर दीजिए। 3 और 3 6 नंबरों का टोटल कितना हो जाएगा आपका 5 2 7, 4 और 1 5, और ये 6 नंबरों का टोटल है, ठीक है। और 5 नंबरों का टोटल कितना है आपका 54.5, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 1, कौन सा नंबर बचेगा मिडल। डन। तो आंसर क्या आएगा, जो मिडल का नंबर है, मतलब 3rd नंबर, मतलब 11.2। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सॉल्व करने। कभी कभी क्या दिया रहेगा 5 नंबर होंगे, 5 का एवरेज दिया होगा, पहले के 2 और लास्ट के 2, तो 2 और 2 को 4, उसको टोटल में से माइनस कर दो, तो कौन सा बचेगा मिडल। देखो ये 2nd टाइप है, ओके। डन। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपना सिस्टम क्लियर है, फंडा एकदम क्लियर है भैया। ऑब्जर्वेशन, एवरेज और टोटल, ये तीनों पता होना चाहिए। फिर क्या करना है, बस जुगाड़ लगाना है सभी पे। कैसे भी एक अच्छे खासे जुगाड़बाज बनो भैया। मैथ्स उसी का सबसे बेस्ट होगा जो बहुत अच्छा जुगाड़ू होगा। कितनों के तो आंसर केवल ABCD से ऐसे तुक्का मार के भी आ जाते हैं। होंगे कितने दोस्त होंगे आपके जो तुक्का मार के सीधा आंसर ला देते हैं और वो राइट भी होता है।
उनका जुगाड़ है, कैलकुलेशन है, उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो वैसा ही आपको भी करना है, ओके। चलो नेक्स्ट, अब इधर आइए, देखो डायरेक्ट करते पहले। 30 लोग हैं, एवरेज कितना है 25 है, तो दिमाग में क्या चलेगा, वो 30 को मैंने क्या मान के रखा है 25 25 25 25 25 25 25 25 25, उसमें से 2 लोगों को बाहर निकाल दिया, 2 लोगों को डिस्कार्ड कर दिया, एक 30 का था और एक 35 का था, ठीक है। तो बचेगी कितने लोग, 28 लोग बचे होंगे। पर अब एक बात सोचो, जब मैंने एवरेज 25 रखा तो उन दोनों को मैंने 25 लेके रखा था, बट एक्चुअली वो लोग क्या है, ज़्यादा थे। अगर लास्ट के 2 नंबर ये है, ये 29 है और ये 30 है, ठीक है, अगर दोनों 25-25 थे तो ये कितना कम था, मतलब ये 5 ज़्यादा था और इसके पास 10 ज़्यादा था, तो ये इसका 5 नंबर और 10 नंबर कहाँ होगा, ये जरूर इन बचे हुए 28 लोगों के पास होगा, जो कि अपने आप को 25 मान रहे हैं। अब जब सीधी सी बात है, आप कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाओगे तो अपना पैसा लेके ही जाओगे ना, तो ये 5 और ये 10 कहाँ से रिकवर होगा, इन 28 लोगों से रिकवर होगा। इन 28 लोगों से कितना रिकवर होगा, 15, मतलब ये 28 लोग कम होंगे, मतलब जो भी मेरा एवरेज था वो क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, तो भैया 15/28, हर एक आदमी जितना कम होगा सर उतना मेरा एवरेज कम होगा। 15/28 कर दोगे तो 28 गुणे 5 करोगे, ये 0 पॉइंट में ही आंसर आएगा, ठीक है। 28 गुणे 5 करोगे कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 8 पंचे 40, 140, मतलब 0.5 समथिंग, ठीक है। तो मेरा एवरेज कितना है 25, तो 28 लोगों का एवरेज कितना हो जाएगा सर जी, 25 माइनस 0.5 बोले तो 24.5 के करीब आंसर आएगा। डन, क्लियर, समझ में आई बात, नहीं आ रहा देखो टेंशन नहीं लेने का, पर ये ट्राई जरूर करना है माइंडली, ठीक है। नहीं समझ में आता टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करो, पूछो कोई भी डाउट हो कि सर इसमें नहीं समझ में आया, वापस समझाओ, समझा देंगे वहाँ, ठीक है। अब इधर देखो, डायरेक्ट नहीं करना तो अपना रूल्स बेस पे जो भी सिस्टम चल रहा है वैसे कर लो कि 30 लोग हैं, 25 का एवरेज चल रहा है सर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 दिया 75, 750। 2 लोग छोड़कर चले गए, ठीक है, एक 30 का छोड़ के गया, एक 35 का, मतलब टोटल कितना कम हो गया, 65 नंबर कम होगा। तो बचेगा कितना, 2 लोग छोड़कर गए तो ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 28, और टोटल कितना हो गया, पहले 30 लोग थे तो टोटल इतना था, 2 छोड़ के चले गए तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 5, और 14 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 7। तो एवरेज कितना हो जाएगा सर जी, तो एवरेज आपका हो जाएगा 785 डिवाइडेड बाय 28, इसको सॉल्व करोगे 109% आपका 24.5 ही आएगा। उसके अगल बगल का होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, नियरली, मतलब अप्रॉक्स की बातें हो रही है, ठीक है। लेट्स गो, आगे देखते हैं। देखो मैथमेटिक्स ये कहते हैं कि कभी भी एक रूल्स पे क्लियर ना हो, जैसा क्वेश्चन वैसा चेंज, क्वेश्चन चेंज, रूल चेंज, बातें चेंज, आप भी यही दिमाग में रखो, ठीक है। देखो 28 बॉय है, साइंस दे रहे हैं तो हम डायरेक्ट करेंगे। अब देखो 28 बॉयज़ हैं, एवरेज कितना है साइंस के बच्चों का 50 है। अब क्या कह रहा है, उसमें से 8 बच्चे निकल गए, लिखा है ना 8 बॉयज़ लेफ्ट, 8 बच्चे क्या हो गए, निकल गए आपके। तो भैया एक बात समझो, 8 बच्चे निकल गए तो ये 8 बच्चों का, जब ये लोग इसके अंदर थे तब इन लोगों का, मेरे दिमाग में इन लोगों का टोटल कितना होगा, 400 होगा। क्यों, 8 लोग हैं, सभी को 50-50 समझ के चल रहा था, तो 400 ऐसा दिमाग में था, ठीक है। अब वो छोड़ के चले गए तो ऑब्जर्वेशन 20 हो गया होगा, ठीक है। डायरेक्ट कर रहे हो क्या, तो 20 लोग हैं, तो एवरेज में क्या हो रहा है, दिस एवरेज वाज इंक्रीज बाय 5, मतलब पहले 50 था जो कि अब कितना हो गया, 55 हो गया। डन, मतलब ये लोग चले गए
तो ये लोग 5 बढ़ गए। कौन लोग 5 बढ़ गए? 20 लोग। तो एक्चुअली ये 20 लोग बढ़े कितना हो गए? 100। ये 100 एक्स्ट्रा आया कहाँ से होगा? ये 100 एक्स्ट्रा आया कहाँ से भैया? 50 थे, 55 हो गए। 55 कब हुए? कोई लोग छोड़ कर गया। अरे भैया कोई इंसान छोड़ कर गया 400 और तुम 100 एक्स्ट्रा पा रहे, तो जरूर इन लोगों के पास तुम्हारा 100 रुपये क्या होगा? उधार होगा। और वो 100 जब गए तो वो 8 लोगों ने आपको आपका 100 रुपया रिटर्न कर दिया, जिसकी वजह से एवरेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इन शॉर्ट वो लोग 8 लोगों का टोटल क्या होगा? 400 सोच रहे थे ना, वो 400 नहीं होगा, वो कितना होगा? 400 माइनस 100 बोले तो 300। और एवरेज कितना हो जाएगा इन 8 लोगों का? 300 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 दूनी 8 और ये 25, 75 बाई 2 बोले तो 37.5। क्लियर? डायरेक्ट है। ये सब माइंड है। ओके, ये सब क्या है? माइंड का खेल है। और आपको यही खेल खेलना है बैठ के। बाकी नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने सीधा सीधा जैसे करते हुए आ रहे कि 28 है, 50 है सर जी, टोटल निकाल लो। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई करना है तो 140, 1400 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1400 हो गया तो फिर बाद में हमारे क्या है? 8 लोग जा रहे हैं, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 लोगों का टोटल कितना हो जा रहा है? ये एवरेज 55 है तो ये कितना हो जाएगा? 1100। ठीक है, तो 8 लोगों का टोटल कितना हो जाएगा? 1400 माइनस 1100 बोले तो 300। देखो आ गया 300। और एवरेज कितना हो जाएगा? तो 300 बाई 8 हमने सोल्व करके रखा है 37.5। ठीक है, हम दोनों तरीके से सोल्व कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बिगनर्स के को भी ध्यान में रखा जा रहा है और एक स्पीड मेकर को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि स्पीड ये होनी चाहिए और बिगनर की ये, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 20 सेकंड में हो रहा है तो ये 30 सेकंड में होगा, 10 या 12 सेकंड का डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। ओके, चलो नेक्स्ट, ज़्यादा आगे चले गए। ओके, कितने बॉय की बात हो रही है? 3 बॉय की। तो लिख दीजिए मेरे पास 3 बॉय है। ठीक है, क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ 3 बॉय का कितना है? 60। 3 बॉय का एवरेज कितना है? 60। तो टोटल कितना होगा? टोटल मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 180। मतलब इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 180। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आगे देखो क्या लिखा है। फर्स्ट बोले तो a इज मतलब बोले तो इक्वल 1/4 ऑफ द सम ऑफ द अदर्स। अदर्स बोले तो भैया कौन बच गया? बी और सी। तो क्या यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ b प्लस सी बराबर 4 है? हाँ या ना? क्रॉस कर दिया सिर्फ। ठीक है, और ये b प्लस सी वाली फोटो देखो, यहाँ सब आपका माइंड और ऑब्जर्वेशन है। यहाँ आप जितना दिमाग लगाओगे उतना जल्दी आंसर आएगा। जो जो माइंड लगा रहे हो उसी से आंसर आएगा। जैसे b प्लस सी है तो ये रहा देखो फोटो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस 4a बराबर 5 है और 5a बराबर 180। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 5 दिया सीधा, चलो एकदम आराम से करते हैं। 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 15 और 3 18, ये कितना हो जाएगा? 6, 36। क्लियर? समझ में आई बात? डन। चलो नेक्स्ट। अब आगे क्या कह रहे हैं कि आपके पास कितने हैं? 25 स्टूडेंट है ऑफ अ क्लास इज 15 ईयर। ओके, चलो क्या कह रहा है कि 25 स्टूडेंट है। ओके, एवरेज कितना दिया है सर जी? 15। तो सर जी टोटल कितना हो जाएगा? सर जी 25 गुणे 15 हो जाएगा सर जी। ओके, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पंचे 75, 15 दूनी 30, तो 375 मेरा क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। कितने लोगों का? 25 लोगों का। फिर क्या कह रहा है? अ टीचर इंक्लूडेड। तो चलो 25 स्टूडेंट में एक टीचर जोड़ दिया।
तो ये कितना हो जाएगा, 26 लोग हो जाएंगे। 26 की पब्लिक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन। जिसकी वजह से क्या बोल रहा है कि एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 1 ईयर, जिससे एवरेज क्या है आपका एक बढ़ जाता है। पहले 15 था तो अब कितना हो जाएगा, 16 साल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो टोटल कितना हो जाएगा, 26 इंटू 16, ये 26 लोगों का टोटल होगा। ओके, 16 छक्के 96, 16 दूनी 32, 32 8 40 और 1 41, 416। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टीचर एज, मतलब इसकी एज फाइंड करनी है। तो सीधी सी बात है, 26 लोगों के टोटल में 25 का टोटल माइनस कर दूंगा तो टीचर मिल जाएगी। तो टीचर बराबर कितना हो जाएगा, 416 माइनस 375, दैट इज़ 1। 10 में से 7 3 1 41। टीचर की एज कितनी होगी, 41 ईयर की होगी। क्लियर। अब डायरेक्ट करते हैं, एकदम सिंपली डायरेक्ट करते हैं। कहाँ गया भैया, पेन कहाँ गया, हाँ ये आना। चलो डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट में कुछ नहीं है, कोई दिमाग, बस दिमाग चलाना है कि 25 लोगों का एवरेज 15 है। एवरेज के साथ करना है। एक टीचर आ गई, 26 हो गए। एक टीचर प्लस 25 स्टूडेंट, तो ये जो एज था 15 से बढ़कर 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 16 हो गया। तो एवरेज क्या बोलता है कि ये 26 लोग कितने के बराबर होंगे, 16 के बराबर होंगे। मतलब टीचर भी 16 के बराबर होगी और ये 25 स्टूडेंट भी कितने के बराबर होंगे, 16। तो मिनिमम जो टीचर है इस लाइन के मुताबिक 16 होगी। क्लियर और नॉट, डन। बट 16 से कुछ ज़्यादा भी होगी। क्यों, पहले ये 25 स्टूडेंट कितने थे भैया, 15 थे, पर टीचर के आते कैसे हो गए, 16 हो गए। तो ज़रूरी बात है कि कभी कभी देखे नहीं हो कि 5-5-5 का एवरेज है। कोई एक बड़ा आदमी आता है 50 नंबर वाला, और वो जब उस संस्था के साथ जुड़ जाता है तो वो 5-5 वाला ऊपर बढ़ जाता है। शेयर मार्केट ही पकड़ लो यार, 25 का एवरेज चल रहा होता है, कभी बहुत कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो 25 सीधा 50 नहीं हो जाता। समझ में आई बात, हर एक शेयर की वैल्यू 50 नहीं हो जाती। ऐसा थोड़ी होता है कि पहले शेयर की वैल्यू 50 होगी बाद में 25 ही चलेगा, ऐसा नहीं होता ना। डन, समझ में आ रही है बात। तो इसमें क्या करना है कि मिनिमम टीचर 16 है। ठीक है, अब टीचर ज़्यादा कितनी है, तो भैया ये बताता है कि टीचर ज़्यादा कितनी है। टीचर कितनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। क्यों, एक एवरेज बढ़ा, सभी को एक 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 एक, एक मिला। तो जो जिन लोगों ने एक एक लिया ना उनके ऊपर फोकस करो, तो वो लोग कौन है, ये 25 लोग हैं। ये 25 लोग कितना बड़े होंगे, एक एक एक। तो ये हो गया 16 प्लस 25 बोले तो 41, डायरेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, टीचर की मिनिमम एज निकालनी है, या जो बढ़ा हुआ एवरेज है वो रख देना है, प्लस एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ वो, इनटू कितना ऑब्जर्वेशन है टीचर को छोड़कर, टीचर को एक्सक्लूड करके लोग रट्टा मारते हैं उसके लिए। ठीक है, बाकी समझाने का तरीका यही है। डन, समझ में आई बात। क्लियर कि टीचर मिनिमम कितना होगा, 16 होगा। 16 से कितना ज़्यादा होगा, जितना एवरेज इंक्रीज किया होगा, कितना, 1। अब ये एवरेज एक एडिशन नहीं करते, नंबर ऐड करना है, टोटल ऐड करना है। तो ये एक कितने लोग बढ़े होंगे, तो टीचर को छोड़कर कितने लोग बढ़े हैं, 25 लोग बढ़े, उनको लिख दो। डन, समझ में आई बात। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, ये भी डायरेक्ट है। 14 बॉय हैं, ये डायरेक्ट करेंगे अब। ओके, बाकी सिंपल मेथड आप यूज़ कर सकते हो। एक टीचर है, मतलब कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 15। 15 का एवरेज कितना है, 15। मतलब टीचर मिनिमम मेरी कितने की होगी, 15 की तो होगी ही होगी, प्लस या माइनस वो देख लेंगे अपने। फिर क्या कह रहे हैं कि जब टीचर की एज क्या हो जाएगी, एक्सक्लूड, मतलब टीचर को निकाल देना है मुझे, तो कितना हो जाएगा, 14। 14 क्या हो जाएंगे, बॉयज़, इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी, रिड्यूसिस बाय 1, मतलब कितना हो जाएगा, 14। मतलब एवरेज के अंदर कितने का इंक्रीज डिक्रीज हुआ, 1 का। ठीक है, -1 का।
मतलब टीचर कितनी ज़्यादा होगी, 1 ज़्यादा होगी। कितने लोगों में, 14 में। उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। देखो यार सीधी सी बात, वापस समझाते। देखो 15 का है टोटल, 15 है। 14 का टोटल 14 है, ठीक है। एक की कमी आ रही है, क्यों? क्योंकि टीचर निकल गई। अब बात समझो यार, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आया तो आप सभी का एवरेज बढ़ गया, पर जब मैं निकलूँगा तो यार मैं अपना सारा पैसा वैसा माल, अपना एवरेज, अपना ईयर, अपना वेट सब लेके निकलूँगा कि नहीं निकलूँगा? फिर आप वापस वो के वही हो जाओगे। मैं आया तो आप बढ़े, मैं चला गया आप वैसे के वैसे हो गए। मतलब जो मैंने आपको दिया था, मान लो मैंने आपको 10 रुपये दिए थे, तो अभी आपका टोटल 110 है, पर जब मैं निकला तो वापस आप 100 ही हो जाओगे ना। तो जब टीचर थी तो एवरेज बढ़ा हुआ था, तो टीचर निकली तो तुम सब वही हो गए जो थे। तो टीचर कितना ज़्यादा थी कि भैया हम लोगों में कितना कम हुआ, हम सभी कितने कम हो गए, तो हम सभी एक एक कम हुए। कौन हम सब? ये 14 लोग, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो, बिंदास, टेंशन नहीं लेने का, अपने पास बेसिक रूल तो है। बेसिक रूल से एवरेज, एज और टोटल करने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो ये भी उसी टाइप का है। 8 लोग हैं, कितना इंक्रीज हो रहा है? 1.5 हो रहा है, तो टोटल कितना इंक्रीज हो जाएगा? 15 अटे 120, मतलब 12 किलो। अब ये कह रहा क्या, पहले ये समझ लो कि एवरेज ऑफ 8 वुमेन इंक्रीज बाय 1.5 kg व्हेन वन ऑफ द वुमेन हु वेट इज 65 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वुमेन। ओके डन। यहाँ 8 लोग हैं, ठीक है। ये ओल्ड वाला है। इसमें से जो ये 8वां है ना, वो कितना केजी का है? 65 केजी का है। अब वो छोड़ के चला गया तो आपके पास कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 बचे होंगे, और एक न्यू इंसान बचा होगा 8, ठीक है। आपका पहले एवरेज होगा, आई डोंट नो कितना होगा, पर अब एवरेज बढ़ रहा है। मतलब x प्लस एवरेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। कितना बढ़ रहा है नहीं पता, एक बात बता रहा हूँ, नहीं पता, पर एक दिमाग में कंसेप्ट डालो। 65 किलो का गया तो जो नया आएगा, और आपका एवरेज बढ़ रहा है। एवरेज बढ़ रहा है मतलब आपका टोटल बढ़ रहा है। एवरेज बढ़ रहा है का मतलब टोटल बढ़ रहा है। और टोटल कब बढ़ता है? जब लोगों के पैसे, वेट, वजन, इनकम वो सब बढ़ेगा तब। यहाँ से अगर 65 किलो का गया तो ये जो नया इंसान होगा वो मिनिमम कितना वेट का होगा? 65 किलो का तो होगा ही होगा। और बात हो रही है बढ़ रही है, मतलब ये 65 किलो से कुछ ज़्यादा होगा। हाँ ये ना, समझ में आई बात? क्लियर और नॉट? अगर बोलते कि जो नया इंसान आया उसकी वजह से एवरेज कम हो रहा है, मतलब जो नया इंसान आया वो 65 किलो से क्या होगा? कम होगा, तो माइनस। पर यहाँ बढ़ने की बात हो रही है तो ये है, ठीक है। अब कितना बढ़ रहा है? तो पहली लाइन पे फिर फोकस करो। कितना बढ़ रहा है? 8 इज इंक्रीज बाय 1.5। ये 8 लोग 1.5 जैसा बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये आया, ये 8, क्योंकि देखो इनके साथ इसका भी तो इंक्रीमेंट होगा, ये अकेला थोड़ी इंक्रीज हो करेगा। ये 8 लोग इंक्रीज करेंगे तो 8 × 1.5 जितना इंक्रीज होगा, ठीक है। 8 × 1.5, तो आंसर हो जाएगा आपका 65 + 12 77 kg। जो नया इंसान होगा वो मिनिमम कितने एज का होगा, सॉरी कितने किलो का होगा? 77 kg। डायरेक्टली आंसर्स निकलते हैं। आपको बस दिमाग में रखना है जो बोला वो, कि 65 ये हो जाएगा सर जी, प्लस टोटल कितना बढ़ रहा है? तो 12 बढ़ रहा है। लो विदिन 10 सेकेंड, अगर प्रॉपरली सब कुछ पता है तो 10 के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये सेम क्वेश्चन है जैसा आपने ने देखा था कि देखो 5 क्या है? ऑब्जर्वेशन है। फाउंड टू बी 40 एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश फॉर 5 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 40। मतलब 5 लोगों का एवरेज कितना है? 40। तो टोटल कितना हो जाएगा? 200।
It was discovered that in the case of one student, the marks is 28. क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट का मार्क्स 28 था, वर मिसरीड एज 82, जिसको मैंने गलती से क्या पढ़ दिया 82, मतलब ये टोटल कैसा है, रॉन्ग है। क्यों, इसमें 82 ऐड हो गया है। ओके, करेक्ट द एवरेज, तो इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, चलो करेक्ट करना है तो पहले टोटल करेक्ट करो भैया। आपने कितना लेके रखा है 200, गलती से क्या जोड़ दिया 82, पर आना कितना चाहिए था 28। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0 -2 -8 सॉरी +8, तो कितना हो जाएगा 6 -8 और +2, तो ये कितना हो जाएगा -6, बोले तो 4 1 4 6। क्लियर, समझ में आई बात? ओके चलो, तो ये हो गया टोटल कितने लोगों का, 5 लोगों का जो टोटल है मेरे पास वो हो गया 146। ओके, तो एवरेज कितना हो जाएगा सर जी 146 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 29.2। एवरेज कितना हो जाएगा 29.2, 5 से डिवाइड कर दिया। ओके चलो नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 नंबर। क्या कह रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर ना, तो पहले कंसेक्यूटिव नंबर देख लेते कि कंसेक्यूटिव नंबर होता क्या है। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब एक सीक्वेंस में चलना है। अगर इवन ओड नहीं दिया है तो कंसेक्यूटिव नंबर बाय डिफॉल्ट ऐसा चलता है, एक 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 करके आगे बढ़ता हुआ, x +1 x +2 x +3 अप टू चलता रहेगा। क्यों, कोई फिक्स नहीं होता कि 1 से ही स्टार्ट होगा, वो कुछ भी हो सकता है। मान लो कि 7 है तो 7 8 9 10 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, डन। चलिए, अगर कहता है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बताइए आप मुझे, कंसेक्यूटिव ऑड, तो कंसेक्यूटिव ऑड कैसा होता है, जैसे कि 7 हुआ तो दूसरा 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, मतलब 7 के बाद के सारे आने चाहिए। और ऑड में क्या होता है, 2 का ही डिफरेंस होता है मस्ट। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे कि 93 लिया तो सेकंड 95 ही आएगा, ऐसा नहीं कि सीधा 97 आएगा। ओके, 97 99। ठीक है, समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? अब दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड बोला होता है ना, तो मस्ट कंडीशन में आपको ऑड ही नंबर लेना है, मस्ट ऑड नंबर ही लेना है। ठीक है, जैसे कि अगर पहला नंबर x है तो दूसरा x +2 होगा, तीसरा x +4 होगा, चौथा x +6 होगा। तो आप यहाँ x कुछ भी नहीं ले सकते, आपको बस ऑड ही लेना है कि 93 ले सकता हूँ, 92 नहीं। ओके, तो 93 देखो, अब 95 97 आ रहा है ना सभी लाइन टू लाइन। ठीक है, उसी तरह आपका कौन आ जाएगा, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, वही सेम 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इधर भी क्या लगेगा x +2 x +4 x +6, दोनों की सीरीज देखने में कैसी है, सेम है, बट स्टार्टिंग डिजिट जो होगा वो कैसा होगा, अलग, ऑलवेज। ये ऑड होगा ऑलवेज, और ये ऑलवेज कैसा होगा, इवन। कोई भी नंबर ले लो, अगर 42 है तो 44 46 48। ठीक है, इधर आप 43 नहीं ले सकते। डन, समझ में आई बात? कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव इवन, कंसेक्यूटिव ऑड, याद रहेगा इतनी सी बात। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब क्वेश्चन के ऊपर आते हो वापस कि 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, आपको क्या लेना है, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर।
तो चलिए आइए 4 कंसेक्टिव इवन नंबर लीजिए, कंसेक्टिव इवन नंबर, वो भी कैसे 4। अब मुझे तो पता नहीं है मालिक क्या होंगे वो 4 नंबर, ठीक है। तो हम चारों नंबर लेते अलग अलग, ये x हो गया, ये x+2, ये x+4 और ये हो गया x+6, ठीक है। और हाँ सेकंड चीज, कभी भी कंसेक्टिव नंबर का एवरेज निकालना हो ना, गांठ मान लो, हिंदी में लिख देता हूँ, गांठ मार लो, ठीक है। ये याद रहना चाहिए, स्पीड सुपर्ब हो जाएगी। कंसेक्टिव जो इवन नंबर का एवरेज ऑलवेज या मस्ट मिडल नंबर, कैसे भी फाइंड करो वो तुम्हारी प्रॉब्लम, ठीक है। मिडल नंबर सीधा आ जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो इसका एवरेज क्या होगा 3, 2 4 6 8 10, तो इसका एवरेज क्या होगा 6। और वही अगर ऐसा हो 2 4 6 8, तो ये आएगा बीच में, क्या आ जाएगा 5। ये कैसे लाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगल बगल के दोनों को डिवाइडेड बाय 2 करो या सीधा माइंडली कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, तो इधर एवरेज क्या होगा, ये होगा, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा x+3। आप चाहो तो पहला b+c/2 करके करोगे तो भी आंसर यही आएगा, माइंडली करो, डायरेक्टली सॉल्व करो, ठीक है। इन दोनों के बीच का नंबर मतलब एवरेज, ये हमें इतनी सी लाइन से समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है, ABCD रेस्पेक्टिवली इज 55। तो ये क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा एवरेज है वो कितना है 55 है, तो देखो x मिल गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 52। लो खत्म बात, कि a की वैल्यू हो गई मेरी 52, 54, 56, 58। इसने क्या कहा है मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ B एंड D। ओके, तो B क्रॉस D मीन्स 54 क्रॉस 58। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 × 32, 8 × 5 40, 5 को 20 प्लस 3, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 63। 6 ऊपर, 6 × 5 25, 25 ने 6 31, आंसर कितना हो जाएगा 31 32। मतलब B क्रॉस D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 32। ओके, याद रहेगा, बहुत पूछा जाता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। प्री लेवल में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पर ऐसा इजी नहीं, थोड़ा हाई लेवल। ओके, वो भी सॉल्व करेंगे अपने। नेक्स्ट देखो, अगर हमने ठीक है, वो कोई शॉर्टकट नहीं है, वो क्या है, लॉजिक है, ठीक है। अगर वो लॉजिक अच्छी तरह समझ चुका हूँ मैं, तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है कि ये क्या कह रहा है भैया। पहले हम डायरेक्टली कर लेते फास्ट, कि 40 लोग हैं, एवरेज सर जी 16 चल रहा है, एक गया होगा बाहर जो कि 17 का ईयर का है, उसकी जगह एक नया आया, उसकी वजह से अगेन ये 40 ही हो गया होगा, ठीक है, जिससे एवरेज कितना हो गया 15.875। पहले एवरेज कितना था 40 का 16, अब कितना है 15.875। मतलब एवरेज क्या हुआ, कम हुआ, दिमाग कहेगा कम हुआ, ठीक है। तो जो नया लड़का आया होगा वो मिनिमम कैसा होगा, 17 से कम होगा। कितना कम होगा, जितना एवरेज कम हुआ, जितना एवरेज कम हुआ। एवरेज कितना कम हुआ, 16 माइनस 15.875 बराबर 0.125, ठीक है। जितना टोटल एवरेज में कम हुआ होगा, जितना टोटल एवरेज में कम हुआ होगा, ठीक है। तो टोटल कितना एवरेज में कम हुआ है, तो सर जी 0.125 जितना कम हुआ है टोटल में, मतलब 40 लोगों में। तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 0 से 0 कट जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 25 पंचे 125, ये हो गया 12। जो नया लड़का होगा 12 विद इन सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक बार वापस समझा देते, एक बार और, ठीक है। देखो 40 से 16 हो गया, ठीक है।
एक लड़का आया जो कि 17, सॉरी एक लड़का इसमें था 17 का जो कि निकल गया तो 39 हो गया। एक न्यू वापस ऐड किया तो 40 हो गया। उसकी वजह से एवरेज 15.875 है, मतलब एवरेज में कमी कितनी हो गई 0.125 की। आगे हमने देख के रखा है, रिड्यूस हुआ, ठीक है, डिक्रीज हुआ। ओके चलो, अब ये क्या कह रहा है कि भैया ये डिक्रीज हुआ, तो सीधी सी बात है, कभी भी जो अभी हमने पीछे बैक पे देखा था कि 65 kg का इंसान आया तो एवरेज बढ़ा, यहाँ एक 17 kg का इंसान गया तो एवरेज क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है, एवरेज क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो सीधी सी बात है, एवरेज कम हो गया तो नया लड़का क्या होगा, 17 से कम होगा। उधर क्या था, इंक्रीज हुआ तो 8 गुणे 1.5 किया, इधर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, पर कितना डिक्रीज हुआ, 0.125 जितना डिक्रीज हुआ। कितने लोगों में, उधर कितने लोग थे, 40 थे, इधर कितने हो गए, सॉरी उधर कितने लोग थे, 8 लोग थे, इधर कितने लोग हैं, 40 है, तो 40 125 और इंटू 40 करते हो तो 5 आता है, मतलब 5 जितना कम हो जाएगा, मतलब नया लड़का कितना हो जाएगा, 12 का, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना हो तो भाई बेसिक तरीका, फटाफट फिर सॉल्यूशन होना चाहिए। 16 टोटल निकाल लो, 16 चौक 64, ये हो गया टोटल। एक लड़का गया बाहर जो कि कितने का था, 17 साल का था, तो माइनस कर दो 3 में से 1 गया 2, 623। ये कितने लोगों का टोटल है, 39 लोगों का टोटल है। फिर क्या करोगे, एक लड़का न्यू ऐड किया तो कितने लोग हो गए भैया, 40 लोगों का एवरेज कितना है, 15.875, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 15.875 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 40, 0 4 25, ये कितना हो जाएगा, 25 के 150 कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 8, 25 3 75, 25 5 125, तो नया लड़का कितना हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। ये 39 लोगों के टोटल के अंदर 39 लोगों का टोटल माइनस कर दूँ तो हो जाएगा 635 माइनस 623, दैट इज़ 12। या तो आप ऐसे करिए, नॉर्मल, एवरेज, ऑब्जर्वेशन और क्या कहते हैं इसको, टोटल, इन्हीं तीनों के साथ खेलना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए, एवरेज ऑफ 30 गर्ल्स इज़ 15। बस जो लिखा जा रहा है उसे लिखते जाओ फटाफट। 30 लोगों का एवरेज 15 दिया हुआ है सर जी, तो टोटल हो जाएगा 450। 1 गर्ल इज़ 20 ईयर। अगर जो सिंपल मेथड से कर रहा है ये उन लोगों के लिए कि 29 है सर जी, एक लड़की निकल गई सर जी जो कि कितने एज की थी, 20 की ना, हाँ, तो 29 लोगों का टोटल सर जी क्या हो जाएगा, 450 माइनस 20 बोले तो 430 हो जाएगा सर जी। फिर वो क्या कह रहा है, बट 2 न्यू गर्ल्स केम ऑन हिज प्लेस। ओके, 2 नए लोगों को जोड़ना है, वो बाद में देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है। ओके, पहले ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दो। 2 नए बंदे आ गए या 2 नई लड़कियां आ गई सर जी, तो ये 31 लोग हो गए, ठीक है। ये 31 लोग हो गए, वो बाद में देखेंगे कि इन दोनों बहनों के बीच में क्या था, 5 का डिफरेंस था, वो बाद में देखेंगे। इफ़ द एवरेज एज ऑफ ऑल द गर्ल्स इज़ नाउ 15 ईयर। अच्छा, ये 31 होने के बावजूद भी इनका एवरेज कितना है, 15 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 31 गुणे 15, 15 थी या 45, और ये हो जाएगा 465। तो ये 2 नई लड़कियां जो ऐड हो रही है उनका टोटल कितना होगा, तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता 31 लोगों का टोटल माइनस 29 लोग, ये सब लिखने का नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए लिख रहे बार बार। 31 लोगों का टोटल, 29 लोगों का टोटल, ठीक है, तो 465 माइनस 430 दैट्स इक्वल्स टू 35। मतलब इन 2 बहनों का या इन 2 गर्ल्स का कितना है टोटल, 35। ये गर्ल्स ले लेते हैं, ये G1 है, ये G2 है। अब देखो क्या दिया है, whose ages is differed by 5 ईयर, मतलब दोनों के बीच में 5-5 का। कहने का मतलब कैसा है कि अगर G1 X साल की है तो G2 कितने की होगी, X + 5 की होगी, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा x और x प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा 32x। ये 30 कैसे हो गया, ये 5 इधर चला गया माइनस, तो x की वैल्यू कितनी मिली 15, तो दूसरा कितना हो जाएगा, एक बहन हो जाएगी 15 साल की और दूसरी बहन हो जाएगी भैया 20 साल की। तो व्हाट विल बी द एज ऑफ यंगर न्यू कमर गर्ल, तो क्या हो जाएगा भैया 15। इजी है, डायरेक्ट करना था तो डायरेक्ट भी कर सकता था, बस ये देखना था कि एवरेज में इंक्रीमेंट कैसा है, नील के बराबर है। पेन कहाँ है, एवरेज में इंक्रीमेंट कैसा है, नील के बराबर है। ठीक है, मतलब सभी में 15-15 तो होना कंपलसरी था दोनों बहनों में, और ये चीज़ यहाँ काम आ रही थी। बहुत ही एडवांस दिमाग था, इसलिए इसको हमने एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं समझा। ये एडवांस दिमाग लगाया था कि 15 का एवरेज है, तो जो दो नए होंगे उनका 15 के करीब, 20 किलो का एक 20 साल की लड़की जा रही है, तो इन दो में कोई एक 20 का होना चाहिए और दोनों के बीच में 5 का गैप होना चाहिए। 15 तो चाहे 25 भी डाल दो ना तो भी 15 ही रहने वाला। तो छोड़ो, रहने दो, ये दिमाग में मत लो, छोड़ दो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, चीज़ को कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। ओके, अगर आप समझ गए हो ये चीज़ और वो ट्रिक समझ गए होंगे तो वो आप खुद ही समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता था। अगर नहीं समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सिंपल चीज़ से कर लो, इसमें भी कोई टाइम लगा तो है ही नहीं। डन, बस नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है हमने। ओके, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द एज ऑफ क्रिकेट टीम। अच्छा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनते भैया क्रिकेट के, और लोगों को 70% प्रॉब्लम्स होती है ये क्रिकेट के क्वेश्चनों से। वो इसलिए क्योंकि उनको चाहिए सही तरीका, नहीं उनको चाहिए सीधा, वो क्या बोलते हैं, पका पकाया खाना चाहिए। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है और डायरेक्ट आंसर चाहिए उन लोगों को, इसलिए उनको दिक्कत होती है। भैया एकदम इजी है, मैंने क्या कहा, बस उतना पकड़ के चलो, एवरेज चाहिए, टोटल चाहिए, नंबर चाहिए, इसी से हम सारे सॉल्व कर देंगे। क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर, दैट इज 11 प्लेयर, दैट माई ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मिल गया। ये 26 साल, मतलब जो कैप्टन है क्रिकेट का वो 26 साल का है, एंड विकेट कीपर उससे 1 साल ऑल्डर दैट ऑफ द कैप्टन, मतलब 1 साल बड़ा है। मीन्स ये हो गया विकेट कीपर की बात हो गई, और ये हो गई हमारी कैप्टन की बात। विकेट कीपर जो था वो हो गया 1 साल बड़ा, और कैप्टन जो था वो 26 का था। तो एक्चुअली कितना हो गया, 6 12 और 1 13, 53 साल हो गए दोनों के टोटल। कहाँ गया, ये रहा। इफ द एजेस ऑफ दिस टू आर एक्सक्लूडेड, मतलब 11 प्लेयर में से ये 2 प्लेयर को मैं क्या कर दूँ, एक्सक्लूड कर दूँ, तो कितने प्लेयर बच गए होंगे, 9 प्लेयर बच गए। यही तो खेलना है भैया, ऑब्जर्वेशन के साथ ही तो खेल रहा हूँ। द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर, मतलब जो 9 प्लेयर बच गए हैं मेरे, द टीम बिकम्स 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ ऑल टीम। क्या हमें इसका एवरेज पता है, नहीं पता, तो इसका एवरेज हम डाल देते हैं x, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, x - 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चिल्ला के कह रहा है कि 1 साल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो द एवरेज एज ऑफ होल टीम, मतलब x की वैल्यू फाइंड करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत ईजी है, जैसे मैंने बोला आपको बस खेलना है। 2 प्लेयर निकले, ये 2 प्लेयर का टोटल कितना है, 53 है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस खेल दो इन तीनों के साथ, टोटल के साथ ही खेलना हमेशा। नॉट ऑलवेज प्ले विथ टोटल, नॉट एवरेज। इस टाइप में अगर आप सॉल्व करते हो तो ऑलवेज प्ले विथ टोटल्स, जो भी करना है टोटल के साथ ही करो। ठीक है, चलो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, टोटल 11x, और ये कितना हो जाएगा 9x - 9। ठीक है, ये हो गया 11 लोगों का टोटल,
ये हो गया 9x माइनस 9, 9 लोगों का टोटल, 11 लोगों का टोटल, ये हो गया 9 लोगों का टोटल। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल करना है इसका यूज़ करके। अगर इन 9 लोगों के टोटल में ये 2 लोगों का टोटल ऐड कर दूँ तो ये भी 11 लोगों का टोटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डन। बस अब इसे सॉल्व कर दो। ये इधर जाएगा 9x, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 9 2x, और ये हो जाएगा -9 प्लस 53 44। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 22। x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 22। डन। अपने को क्या फाइंड करना था? यही करना था। हाँ, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ होल प्लेयर। ओके, तो कितना हो जाएगा? 22। चलो कहाँ गया? 22। दैट इज माई आंसर। ईजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जर्वेशन, एवरेज, टोटल। ठीक है, लास्ट में कंपेयर के साथ खेलना है। नेक्स्ट 15 क्या दिए हैं कि वूज एक पुजारा है, वूज बॉलिंग है जिसकी एवरेज कितनी है? 25.5 रन पर विकेट मतलब ऑब्जर्वेशन गायब है और एवरेज दिया पर विकेट कितना है? 25.5 रन। ऑब्जर्वेशन कितना नहीं पता, तो हम लिख देते एक्स विकेट के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन निकल रहा है पर विकेट का। ठीक है, कि मान लो अगर 20 विकेट ले रहा है तो एक विकेट पे 25.5 का रन दे रहा है। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है? अच्छा, अब देखो ऑब्जर्वेशन और एवरेज निकाल दिया, टोटल भी निकाल ही दो तुरंत। क्लियर? फिर वो क्या कह रहा है कि 10 विकेट है जो 210 रन ले रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसने उसके बाद 10 विकेट और ली जिसमें टोटल, नॉट एवरेज, जो कि टोटल 210 रन दिए। डन। तो न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या बन रहा है मेरा? न्यू ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? x प्लस 10। उसकी वजह से मेरा एवरेज में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ होगा। तो देखो एवरेज क्या कह रहा है? देयर बाय डिक्रीजेस हिज एवरेज बाय 0.5। उसका एवरेज क्या हो जाता है? 0.5 कम हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 25। तो भैया टोटल कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो। ये बार बार लिखने का नहीं होता, ये बस आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहे हैं। ओके, क्लियर? अब बस आपको क्या करना है मालिक? टोटल के साथ खेलना है। चलो, ये हो गया 25x प्लस 250, मतलब x प्लस 10 लोगों का टोटल। ठीक है, इक्वल टू करना है किसके साथ? 25.5x जो सिर्फ x का टोटल है। अगर इसके अंदर मैं 210 जोड़ दूं तो ये प्लस 10 लोगों का टोटल हो जाएगा। ठीक है, डन। तो ये भी x प्लस 10 का टोटल है, ये भी x प्लस 10 का टोटल है। ये इधर, सॉरी, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इसको पूरा अच्छी तरह लिख देते। 25.5 x माइनस 25x बराबर 250 माइनस 210। तो ये आपका हो जाएगा 0.5x बराबर 40। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। क्यों? 0.5 बराबर क्या होता है? 1/2, आधा। अगर आधा 40 है तो पूरा कितना हो जाएगा? 80। ओके, तो आंसर कितना हो जाएगा? 80। क्यों? द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच वाज। ओके, जो भी वो लास्ट मैच खेल रहा था उसके पहले का। ओके, उसने एक मैच खेली, उसमें 10 विकेट लिए और 210 रन दिए। ठीक है, तो उसके पहले उसने कितनी मैच कितने विकेट लिए थे? x विकेट लिए थे। ठीक है, जिसमें कितने रन दिए? 25.5। क्लियर? समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट। अब बात आती है स्पीड की। तो स्पीड बराबर पता है ना क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिट कर लो दिमाग में। ठीक है, अब बाइक मूव्स 30 किलोमीटर पर आवर 12 मिनट्स। ओके, ये मान लो पहली बाइक है जो कि 30 की रफ्तार से 12 मिनट में जा रही है, और बी जो है, जो दूसरी बाइक है, वो
नेक्स्ट 8 मिनट्स टू स्पीड 45, ओके, कि 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 8 मिनट सफ़र कर रही है, ओके। देन द एवरेज स्पीड ऑफ बाइक ऑल जर्नी। अच्छा, कुछ अच्छे बच्चे एवरेज स्पीड समझकर ये कर लेंगे, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 डिवाइडेड बाय 2, कभी भी मत करना, दिमाग में भी मत लाना, ओके। इसका रूल क्या है, यूनिवर्सल रूल बोल रहा हूँ मैं आपको। 2 टाइप के रूल होते हैं इसमें। एक होता है यूनिवर्सल, जिसके अंदर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस जो भी उसने टुकड़ों में किया होगा, D1, D2, D3, ओके, मतलब टोटल डिस्टेंस, और उन सारे डिस्टेंस को कवर करने में लगा हुआ समय, जैसे D1 को करने में T1, T2 को करने में T2, ऐसा, तो टोटल टाइम। ये यूनिवर्सल रूल है, ओके, हर जगह लगेगा, चाहे कुछ भी हो, डिस्टेंस अलग हो, सेम हो, कुछ भी हो। पर एक कैसा है कि डिस्टेंस अगर सेम हो, चाहे गया हो रिटर्न आया हो अलग अलग स्पीड पे, S1 S2, या तो गया हो तब भी D डिस्टेंस हो और उसके आगे गया हो तो भी D डिस्टेंस हो, मतलब ये डिस्टेंस के साथ सेम हो, फिर भले स्पीड अलग अलग हो, तो उसका रूल 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, ये रट्टा मार लो, ठीक है, कि जब डिस्टेंस सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस केवल गया और आया तभी सेम होता है। डिस्टेंस बहुत तरीके से सेम होता है कि पहले मैंने बाइक से आधा किलोमीटर 20 की रफ्तार से किया और बाकी का आधा किलोमीटर 10 की रफ्तार से किया, तो डिस्टेंस तो इसमें भी सेम ही है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो डिपेंड क्या कर रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करना तो भाई बहुत ज़रूरी है, और यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 30 की है, टाइम कितना है, 12 मिनट। ये किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट है, तो इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो 6 किलोमीटर हुआ, दैट इज़ माई डिस्टेंस। अब इधर ध्यान दो, 45 है, 8 मिनट है, डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, तो ये अगेन कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। इसकी भी डिस्टेंस कैसी है, सेम है, डिस्टेंस दोनों की कैसी है, सेम है। तो डायरेक्ट ये वाला रूल लगा देंगे, ठीक है। पहली स्पीड 30, दूसरी स्पीड 45, मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू 45 बाय 75 इंटू 2, 15 तिया 45, 15 पंचे 75, 5 छक्के 30, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। डन और नॉट, समझ में आई बात, क्लियर। आप चाहो तो इसके थ्रू भी कर सकते हो। पहले में डिस्टेंस कितनी थी, 6, दूसरे में डिस्टेंस कितनी थी, 6 और 6 किलोमीटर, 12 और 8 मतलब 20 मिनट, ओके, और ये किलोमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 12, 20 बाई 60 मतलब 1/3। देखो ये भी 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। दोनों सेम ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये बस कुछ ही जगह लगेगा जहाँ डिस्टेंस सेम होगा, ये हर जगह लगेगा, चाहे डिस्टेंस सेम हो या ना हो, ओके। चलिए चलिए नेक्स्ट 7। ये देखो, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो काफ़ी टाइम पहले पूछा था, प्री लेवल्स के अंदर आया था। और जैसे मैंने आपको बोला, कंसेक्टिव वर्ड और कंसेक्टिव इवन नॉर्मल लेवल पे नहीं पूछे जाते, इस टाइप से पूछे जाते हैं। देखो क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर, सम ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड ना, ओके, 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर, 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर क्या होंगे मेरे पास, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। पहले वो बताता हूँ कि जो लड़के करके फटाफट गलती कर जाते हैं, ठीक है। डिफरेंस बोल रहा है तो भैया माइनस हो जाएगा, पीछे क्या है, 3 है, तो 3 कंसेक्टिव इवन नंबर,
वो यहाँ पे भी x +2 x +4। अरे भैया एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ? और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 20, ठीक है। अगर आप इसको भी जोड़ोगे तो भैया यहाँ कितना हो जाएगा यार, 3x + 6, यहाँ कितना हो जाएगा 4x, 6 4 10 2 12, माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, x - x + 6 बराबर 20। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 14। अब लगाओ, करो दिमाग, करिए सोल्व। नहीं हो पाएगा, x 14, चलो x 14 रख देगा तो इवन हो जाएगा। क्लियर? ये कहाँ से होगा मेरे को ये बताओ। अगर इसको 14 रखोगे तो ये 16 हो जाएगा, बल्कि यहाँ क्या होने चाहिए थे, सारे ऑड नंबर होने चाहिए थे। तो कभी भी जल्दबाजी मत करो, ओके। एक को मान लो, किसी एक को, चलो हमने ऑड नंबर्स ले लिए, इवन नंबर रहने देते हैं। ये लिख दिया कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 है। ये सब जाने दो, दोनों का डिफरेंस क्या है, 20, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो ना यार, आपको दिया होगा कुछ ना कुछ हिंट और भी दिया होगा। क्या कह रहा है, जो लार्जेस्ट इवन नंबर है, जो लार्जेस्ट इवन नंबर है, लार्ज वाला इवन नंबर जो है मेरा, ठीक है, इज क्या लिखा हुआ है, 5 मोर देन द लार्जेस्ट ऑड नंबर। जो लार्ज वाला ऑड नंबर जो भी होगा उससे 5 ज़्यादा। लार्ज वाला ऑड नंबर कितना है, x + 6, उससे 5 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा, x + 11। मतलब लार्ज वाला इवन नंबर कितना हो जाएगा, x + 11। तो इवन नंबर कितना होगा, x + 11। कौन सा, लार्ज वाला। उससे कम 2 ही कम होगा हमेशा, तो ये कितना हो जाएगा अपना 9। कितना हो जाएगा, 9, ओके। 2 कम, फिर अगेन 2 कम, तो कितना हो जाएगा, x + 7। देन ये हो गए 3 इवन नंबर। तो अब ऑड नंबर का सम कितना हो रहा है, 4x + 12 माइनस इवन नंबर का सम कितना हो जाएगा, 3x और 27 बराबर कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो ये अपना कितना हो जाएगा, 4x + 12 माइनस 3x माइनस 27 प्लस 20। क्लियर? बात समझ में आई? कोई डाउट इतने में किसी को? ओके, चलो। तो ये हो जाएगा x और माइनस कितना हो जाएगा, 15। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 35। अब जरा देखो, अगर 4 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ऑड रखो या इवन में रखो, देखो दोनों चेंज हो जाएंगे। यहीं पे रख देते हैं 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर, यहाँ ऑड नंबर रखते हैं, यहाँ इवन रखते हैं, ठीक है। तो अगर पहला 35 है तो दूसरा 37 होगा, तीसरा 39 होगा, चौथा 41 होगा। अब इधर ध्यान दो, इधर क्या है, x + 7 है ना, तो 35 + 7 कितना हो जाएगा, 42। x + 9, 35 + 9 कितना हो जाएगा, 44। x + 11 कितना हो जाएगा, 46। डन। यहाँ क्या था, x, x2, x4, x6। ओके, चलो। व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कितना हो गया, 35 प्लस स्मॉलेस्ट इवन नंबर 42, दैट इज इक्वल टू 77। कहाँ पर है, ए। ओके, समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट 18। क्या कह रहा है कि 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। ओके, कोई इशू नहीं, ऑब्जर्वेशन है, दैट इज मेरा क्या है, ऑब्जर्वेशन है। देखो समझ आई, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 35 लोग मेरे ऑब्जर्वेशन है, एवरेज नहीं दिया है, हमने समझ लिया, x ले लिया क्योंकि पहली लाइन यहीं पे ख़त्म हो गई। तो टोटल कितना हो जाएगा, 35x। इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 7। अच्छा, अगर ऑब्जर्वेशन 7 बढ़ा दूँ मतलब कितना हो जाएगा, 42 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। द एक्सपेंसेस इज मेस इंक्रीज बाय 42 रुपीज़ पर डे। अगर ये 7 लोग बढ़ जाते तो जो ओल्ड खर्चा था, एक्सपेंस था, ठीक है, और जो न्यू एक्सपेंस था, एक्सपेंस अब आया है, दोनों के बीच में क्या है, 42 का डिफरेंस आ जाता है, 42 रुपया पर दिन रोज का, ठीक है। वाइल द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर, अच्छा तो ये एवरेज किसका है, एक्सपेंडिचर का है, और ये टोटल क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है,
डिमिनिश बाय 1 रुपीज़, तो एवरेज कितना कम हो रहा है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 42x माइनस 42। ये क्या है, पुराने लोगों का टोटल है, ये क्या है, नए लोगों का टोटल है, और दोनों ही क्या है, खर्चे है, पुराना खर्चा नया खर्चा। नया खर्चा और पुराने खर्चे के बीच का डिफरेंस कितना है 42, तो चलो और सोल्व कर दो। 42 माइनस एक्स 42 माइनस 35x बराबर 42, तो ये कितना हो जाएगा 7x बराबर 84, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। समझ में आई बात, मतलब पुराना जो एवरेज था खर्चे का वो कितने का था 12 का था, और नया जो खर्चे का एवरेज है वो कितने का है 11 का है। तो द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस पर डे, मतलब ओरिजिनल बोले तो ये ओरिजिनल है, ओल्ड या ओरिजिनल, ठीक है। ये कितना है मेरे पास 35 इंटू 12, 12 पंचे 60, 12 चौ 32 36, ये कितना हो जाएगा 420। मैक्सिमम आई थिंक 40 to 50 सेकेंड या उससे तो कम ही है, मैक्सिमम टाइमिंग आपकी कैलकुलेट करके बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्या कह रहा है, देखो अभी हमने पढ़ा था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सौरभ है, सौरभ कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन। ओके, ये मान लो इस बंदे की जर्नी है सौरभ की, ओके। ये हाफ जर्नी इसने किससे करी है कवर, ट्रेन से, जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड रिमाइंडर बाय द बस एट द 30 किलोमीटर आवर। ओके सॉरी, हाफ ऑफ द रिमाइंडर, मतलब जो आधा बच गया है ना उसका भी आधा, समझ में आई बात, उसका भी आधा आधा, ये आधा किया है बस से और ये आधा किया है किससे, द रेस्ट बाय साइकिल, ये साइकिल से। जो साइकिल की स्पीड रखी है वो उसने 10 की रखी किलोमीटर पर आवर, और जो बस की स्पीड रखी है वो उसने 30 की रखी है। तो देखो फालतू में उस टाइप का मत मानो यार, एज्यूम ही करना है ना, एज्यूम करना है तो ऐसा डी मान के d/2 ये सब मत करो, छोटे से चालू करो। मान लो इतना d है तो ये भी क्या होगा d होगा, तो ये टोटल कितना हो गया 2d। ये आधी जर्नी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी मान ली मैंने 2d, तो ये भी कितनी हो गई 2d, टोटल कितनी हो गई 4d। अब समझ में आई बात, ये इसलिए माना क्यों फटाफट सॉल्व कर दूँ मैं, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करो, इतने भाग को, दोनों का डिस्टेंस कैसा है सेम है, स्पीड कैसी है अलग अलग है, तो यहाँ तक की एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 2s1 s2 बाय s1 प्लस s2, ओके। 2 इंटू 30 इंटू 10 और क्या है फिर 30 प्लस 10 मतलब 40 हो जाएगा, 2 इंटू 30 इंटू 10 बाय 40, ओके। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 15। तो ये एवरेज स्पीड कितनी निकली 15। तो अब कुछ दिमाग में फोटो ऐसा बैठेगा, देखो ये पूरा 4D था, ठीक है, 2D, ये 2D की स्पीड कितनी है 60 की, और ये 2D की एवरेज स्पीड कितनी है 15 की, ठीक है। तो ये दोनों के भी डिस्टेंस कैसे सेम है, तो वापस मैं लगा दूंगा एवरेज स्पीड का रूल। अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 75, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। कहाँ पे गया 24 कहाँ चला गया, ये रहा, ओके। समझ में आई बात, कोई डाउट इतने में किसी को? हमने क्या किया, 2 बार एवरेज का रूल लगा दिया, क्यों, क्योंकि सभी में डिस्टेंस कैसा है सेम है, ओके। चलो नेक्स्ट, जो एवरेज सैलरी एक आदमी की वो कितनी है 6 दिन की 29, 6 दिन की सैलरी भैया कितनी रखी है उसने 29,
तो भैया टोटल निकाल ही लो उसी टाइम पे, 29 गुणे 6, ओके, 6 9 54, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 174 सर जी। फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट 6 दिन की सैलरी कितनी है 24, मतलब दूसरे 6 दिन की सैलरी की एवरेज क्या निकाल रहा है 24, तो 24 गुणे 6, ये बार बार लिखना पड़ेगा क्या, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो या फटाफट कर दूँ, चलो लिख लेते, कोई इशू नहीं है, ओके। फिर बाद में क्या कह रहा है, जो अगले 10 दिन की जो एवरेज निकाल रहा है वो 32 निकाल रहा है, चलो ठीक है, 10 दिन का फिर एवरेज निकाल रहा है, वो कितना निकाल रहा है 32, बोले तो ये तो डायरेक्टली हो गया 320। फिर क्या कह रहा है कि इसके बाद जो भी डे बच जाएंगे रिमेनिंग डेज, एक तो ये पॉइंट दिखता नहीं है, हाँ, रिमेनिंग डेज जो भी बच गए हैं वो कितना हो जाएगा 30, मतलब 6 6 12 और 20 22 दिन के बाद जो भी डे बच गया उसका एवरेज कितना लेगा 30 का। फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ पर डे, 30 दिन का महीना है, कितने महीने में दिन है 30 दिन है, और इसकी क्या निकालनी है एवरेज सैलरी निकालनी है, ओके। 22 दिन तक का पड़ता है, बच गए कितने दिन 8 दिन, वो 8 दिन सैलरी कौन सी चलेगी 30 रुपये वाली चलेगी, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा 8 या 24 240, इस पूरे का टोटल करोगे तो कितने दिन का टोटल निकलेगा 30 दिन का टोटल निकलेगा सीधा सीधा, आया ना, 4 4 8, ओके, 4 2 6 6 4 10 ना 17 7, ऐसे लग जाएगी 1 2 3 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, डन। तो एवरेज कितना हो जाएगा टोटल डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, आप 3 से डिवाइड कर दो, बाद में एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से कितना बच गया 2, 3 9 27, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, फिर बाद में कितना बच जाएगा 2, 3 6 18, मतलब 29.26, 29.26 या 29.27 के करीब चल जाएगा, ओके, क्योंकि 6 के पीछे भी कुछ ना कुछ जाएगा ना, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी शुगर वर्थ 25 रुपीज़ पर केजी, अच्छा ये क्वेश्चन, ये मिक्सर एलिगेशन, तो मिक्सर एलिगेशन जो है वो एक पूरा टॉपिक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ अ स्पीड मेथड, पर इसका भी एक फंडा है, वो फंडा पूरा अपने यहाँ नहीं बताएंगे, अभी जस्ट एक नॉर्मल बताएंगे कि अगर मिक्सर लगाना है तो एवरेज है तो हर तरफ एवरेज हो, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो, कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस हो, सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस हो, मार्क प्राइस है तो मार्क प्राइस हो, परसेंटेज है तो परसेंटेज हो, मीन्स एक ही यूनिट हो हर तरफ, कुछ भी यूज़ करो एक ही यूनिट करो। अब मिक्सर है तो किन्हीं 2 चीज़ों का बनेगा, ए बी, और उससे क्या बनेगा मिक्सर, और यहाँ से क्या जनरेट होगा रेशियो, ये इसका सिंपल फंडा है, अभी के लिए इतना दिमाग में रखो, ठीक है। आपको क्या कह रहा है, एक 25 रुपये पर केजी का कॉस्ट है, सीपी कितने वाला है 25 रुपये पर केजी, ठीक है, ब्लेंडेड मतलब मिक्स हो रहा है 30 किलो जितना, इसका वेट नहीं पता, ओके, वेट नहीं पता है, और इसको क्या करना है 30 रुपये पर केजी वाले के साथ क्या करना है मिक्स करना है, वो भी कितना किलो 30 किलो। फिर वो क्या कह रहा है, ये भी कॉस्ट प्राइस हो गया, फिर वो क्या कह रहा है बेच रहा हूँ मैं सेलिंग प्राइस, सो दैट बाय द सेलिंग द ब्लेंडेड मिक्सर को वैरायटी 30 रुपये पर केजी, ओके, ये मिक्सर को कितने में बेच रहा है 30 रुपये पर केजी में बेच रहा है, ठीक है, जिससे इसको 10% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ओके। बात किसकी चल रही है कॉस्ट प्राइस की चल रही है, बीच में सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस बराबर प्रॉफिट परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास 30 रुपये, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 110, अभी केवल इतना नॉर्मल रखो, ओके, क्योंकि अभी ये टॉपिक नहीं चल रहा है, अपने इसको अच्छी तरीके से समझेंगे बाद में,
पर अभी क्वेश्चन रखा है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 110% इंटू कॉस्ट प्राइस। 110% का मतलब क्या होता है? 100। प्रॉफिट में जो भी दिया रहता है वो हमेशा 100 प्लस करके ही लिखते हैं। ओके, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस आपकी क्या आ जाएगी? 300/11। ओके, तो ये हो गया पहला जो मिक्सर है वो 25 रुपये वाला है, दूसरा 30 रुपये वाला है, और इससे मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस पड़ी वो 300/11 की पड़ी। आपको क्या करना है? 300/11 माइनस 30, और सॉरी इसमें 30 बड़ा है ना, 300/11, 30 माइनस 300/11, और 300/11 माइनस 25, बड़े में से छोटा, और बस यही दिमाग में रखना है, बड़े में से छोटा, यही दिमाग में रखो, ठीक है। बड़े में से छोटा क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ओके, चलिए, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 330 मतलब 30/11। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 275 मतलब 25/11। तो आप रखिए A/B, एक मिक्सर मिलेगा, रेशियो मिलेगा। A के नीचे कौन है? ये 30/11 रख दीजिए। B के नीचे कौन है? 25/11 रख दीजिए। 11 से 11 कट जाएगा, 30/25 आ जाएगा। 5 छक्के 30, 5 25। डन। इस रेशियो में ब्लेंड हुआ होगा, जो मिक्सर हुआ होगा वो इस रेशियो में हुआ होगा कि A का 6 भाग और B का 5 भाग, पर B का हमें पता है, दैट इज माई B। कितना है टोटल? 30 किलो। ये 5 भाग बराबर कितना है? 30 किलो। तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 6 किलो। तो 6 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 36 किलो। मतलब इसका वेटेज कितना रखा होगा? 36 kg। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 36 kg। देखो, जिन लोगों को नॉर्मल आता होगा उनको समझ में आया होगा। जो बिगनर हो गए, अपने जब स्टार्ट करेंगे मिक्सर एलिगेशन, उसमें अच्छी तरह समझाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में पूरा आइडिया है, ये कन्फर्मली नहीं कह सकता मैं, और एक क्वेश्चन में पूरा ही समझा दूँ तो फिर एवरेज रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो नॉर्मल नहीं है, बस मिक्सर रखना है, दो लोगों को जोड़ना है, घटाना है, माइनस करना है, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरा क्या कह रहा है कि दिगेश जो है स्कोर कर रहा है 73 मार्क्स। ओके, किसके अंदर? सब्जेक्ट ABC के अंदर कोई सब्जेक्ट होगा। ही स्कोर 56%। दूसरा जो स्कोर मार रहा है वो 56% का मार रहा है। किसके अंदर मार रहा है? PQR में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है वो? X मार्क्स ले रहा है, किसमें? JKL में। ये मार्क्स हमें पता नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं है, हम फाइंड कर लेंगे। ओके, X परसेंटेज नहीं, सिर्फ X ही। जो मैक्सिमम मार्क्स इन इच सब्जेक्ट वर 150, मतलब हर एक सब्जेक्ट 150 का। ठीक है, तो इसने 150 में से कितना पाया होगा? 73। इसने कितना पाया होगा? 150 का 56%। 150 का 56% का मतलब हुआ 50% और 6%। हाँ या ना? 50% इसका कितना हुआ? आधा। 6% कितना हुआ? 15 × 90। तो ये कितना हो गया? 84 हो गया। डन। ये तो हमें पता ही नहीं है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 450 में से मैंने जो पाया है 4 3 7 7 7 14 और 1 15, इतना पाया है मैंने। फिर ये आगे क्या कह रहा है? जो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द मार्क ऑफ द गेम्स इन ऑल 3 सब्जेक्ट टुगेदर वर 54%। ओके, इन तीनों का जो एवरेज आ रहा है 157 प्लस X, जो परसेंटेज वो पा रहा है वो कितना पा रहा है? 157 प्लस X, टोटल कितना? 450 में से उसने कितना परसेंटेज स्कोर किया है? 54%। ठीक है, तो 157X प्लस X बराबर 54% इंटू 450। 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 9 63, 9 दूनी 18, 18 2 20, 9 24, 243। क्लियर?
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 243 माइनस 157, 3 में से 7 गया -4 तो 6, 3 में से 5 गया 2 तो 8, ये कितना हो जाएगा 86। ओके, तो सेकंड जो नंबर मिल जाएगा वो आपका कितना मिल जाएगा 86। नॉर्मल जो हमने स्कूल में करते हैं कि 100 मार्क का पेपर होता है, 40-50 जो भी आए होते हैं, तो 40-50 को ऐड करके 6 मार्क्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 600 डिवाइड बाई 600 इंटू 100 करते हैं, तो आपका जो भी 50 आता है वो सामने इक्वल के उस साइड आ जाता है। वही सेम सिस्टम इधर भी है, ठीक है। उधर ऐसा होता था इंटू 100 करके हम लाते थे, तो इधर भी वही है, बस बात करने में चेंज कर दी कि इधर कुछ ना कुछ है। ये 54% है, आप चाहो तो इसका 100 इधर रख दो, कोई इशू नहीं है। डन। तो कोई इस बात पे दिमाग मत लगाना कि वो 54/100 रखा तो वो वाला 100 कहाँ गया। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर, 5 कंसेक्टिव ऑड, लो x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द, क्या दिया है, एक सेकेंड होल्ड करना। ओके, बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट टू ऑड नंबर, लास्ट टू ऑड नंबर का पहले तो एवरेज निकालो कितना हो जाएगा x + 7, और एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू ऑड नंबर, इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा x + 1, और बात क्या हो रही है इन दोनों के स्क्वायर्स की। स्क्वायर करने के बाद इन दोनों का क्या करो, सब्ट्रैक्शन करो, और कितना आ रहा है 492 आ रहा है। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर 7 दूनी 14x, और फिर ये इधर कितना आ जाएगा 49, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x, प्लस नहीं, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन में सब बदल जाएगा, 1 बराबर 492। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 14 - 2 हो जाएगा 12x प्लस 48 बराबर 492। सभी में 12 कॉमन है, 12 चौक 32, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 एकम 12, तो 4 इधर जाएगा तो कट हो जाएगा 36, और एक जुड़ जाएगा तो आई थिंक 37। तो आपके पास जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37। दैट इज़ माई आंसर। ओके, चलिए ओके, तो आज का सेशन यहीं एंड होता है। आई होप आपको एवरेज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, काफ़ी वर्क भी किए हैं, डाउट्स भी होंगे, क्योंकि डाउट्स नहीं होंगे तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा। जो बिगनर होगा उसके लिए डाउट होगा, जो पहले से पढ़ रहा है उसके लिए डाउट्स कम होंगे। हाँ, फिर भी अगर कोई कंसेप्ट में समझ में नहीं आ रहा हो तो आई अगेन से टेलीग्राम चैनल है हमारी IBPS गुरुजी, ठीक है, आप उधर जाइए, उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए। आप बिंदास पूछो कि सर जी ये क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये समझ में नहीं आया, शायद मुझसे भी कोई गलती हो सकती है, पढ़ाने में जल्दबाजी में शायद कुछ प्लस माइनस में ऊपर नीचे हो गया हो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ऑफलाइन वीडियोस में हैं, सॉल्व हो जाने के बाद शायद पता चले कि अरे भैया प्लस या माइनस में हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप ट्रिक समझो, जहाँ तक ट्राई होता है कि नहीं होगा, पर बाई चांस कभी जल्दबाजी में कुछ प्लस या माइनस ऊपर पढ़ने में, क्योंकि अकेले ऑफलाइन वीडियो बना रहे होते हैं तो उसमें दिक्कत होता है, सामने आपके स्टूडेंट बैठे होते हैं तो उसमें एक अट्रैक्शन और एक इंटरेक्शन बना रहता है। डन हो नॉट, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आप IBPS गुरुजी पे ज्वाइन होइए, और जो भी डाउट्स है आपका हम सॉल्व करेंगे। आज एवरेज कंप्लीट होता है तो आप एवरेज को अच्छी तरीके से समझो, कैसे सॉल्व हुआ है कैसे नहीं हुआ। बेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, 100-150 जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर जो ट्रिक्स है वो जो लॉजिक है उसके थ्रू करो। अरे 100% 100 क्वेश्चन करने के बाद आप लॉजिक बहुत ही फाड़ू हो जाएगा आपका, और आप लॉजिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। आप बोलो सर पहले ही क्वेश्चन से मैं लॉजिक स्टार्ट करूँगा, तो यार थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बनेगा यार। 6 साल हो गए इस फील्ड में,
थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करो। हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं या सर्च नहीं करना है, डायरेक्ट चाहिए, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, कहो कि सर हमें PDF चाहिए, इस टॉपिक की चाहिए, भैया कहीं ना कहीं से नेट पे से सर्च करके आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको नेट पे से सर्च नहीं करना है तो हम कर देंगे भी आप पे, आप बस पढ़ो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा फेसबुक है पेज, यूट्यूब पेज, ये टेलीग्राम होता है और ये मेरा इंस्टाग्राम होता है, ठीक है। अच्छा, बंद हो गया, ओके। तो टेलीग्राम पेज हुआ हमारा, फिर बस सॉरी ये इंस्टाग्राम पेज है, सॉरी। आओ सब्सक्राइब करो सारे के सारे और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। बस भैया इतना सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया कि समझ में नहीं आता कौन सा है। आप सभी में ज्वाइन हो जाओ, एटलीस्ट इस पे तो हो ही जाओ जहाँ हम पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे, ठीक है। तो सभी पे ज्वाइन हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और एग्ज़ाम को इसी साल कंप्लीट करें, ठीक है। यही उम्मीद आपसे हम रखते हैं, ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।